70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में बांट दिया जाता है। पिछले 8 शैक्षणिक सत्रों का बकाया है। जब कमेटी बनी उसके अनुशंसाएं कब आएंगी और ये बॉन्डेज जो आपने लगा दिया है क्या ये प्रभावी है? यूनिवर्सिटीज में जो वेतन की समस्या थी या पेंशनर्स की, पहले हर महीने हम लोग भेजते थे। सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि यथाशीघ्र उस कमेटी की बैठक करा के और इन वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक और कर्मियों को नियमित वेतन का प्रावधान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार विधान परिषद में वित्त रहित शिक्षकों को लेकर जेडीयू के एमएलसी भड़क उठे। आपको बता दें कि वित्त रहित शिक्षकों का 8 सालों से बकाया है। ऐसे में उसको लेकर खुला मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि जो एमएलसी हैं वो तमाम एमएलसी इसको लेकर अपनी बात कह रहे थे, चाहे कांग्रेस के एमएलसी मदन मोहन झा हो, चाहे तिरहुत शिक्षक एमएलसी संजय सिंह हो, तमाम जो लोग हैं, संजीव कुमार सिंह हो जेडीयू के एमएलसी, सभी लोगों ने सवाल किया है और फिर जवाब भी आया है। कमेटी की बैठक भी नहीं हुई है, तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। पहले वो वीडियो से देखिए। उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो महाविद्यालय का स्रोत है उसका 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में बांट दिया जाता है और 30% वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं माननीय मंत्री से सिर्फ इतना जानता, मैं भी यह नियम जान रहा हूँ, जो उन्होंने जवाब दिया है वो पहले से लागू है। कितने कॉलेज में ये इम्प्लीमेंट हो, आपने नियम बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी आप ही का काम है। आप जांच करवाते हैं जो 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसका आंकड़ा मैं अलग से दे दूंगा, लेकिन ये साथ ही साथ सभी माननीय सदस्यों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो वेतन की समस्या थी या पेंशनर्स की, पहले हर महीने हम लोग भेजते थे फाइनेंस में और फिर वहाँ से अप्रूवल आता था, तो काफ़ी विलम्ब होता था। तो इस बजट तक हम लोगों ने टोटल अप्रूवल ले लिया, जिस कारण से अब वेतन या पेंशनर्स में हो सकता है यदा कदा कहीं दिक्कत आती हो, लेकिन ये आंकड़ा जो माननीय सदस्य हमसे मांग रहे हैं वो आंकड़ा मैं अलग से उसका जवाब नहीं है हमारे पास इस वक्त। लेकिन 1 मिनट बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए। संस्थानों के संबंध में ये ध्यान वित्त रहित शिक्षण संस्थान जो अनुदानित विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, जिनको सरकार अनुदान देती है, उससे संबंधित ये मामले हैं। और चूंकि हटा देते हैं सर, पिछले दिनों सरकार ने, हम लोग बार बार यह मांग करते रहे हैं, शिक्षण संस्थानों के कर्मियों को आप वेतन दे सकते हैं, नियमित वेतन दे सकते हैं। और सरकार ने पिछले दिनों हाई लेवल कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई है और आज तक उसकी बैठक नहीं। यह सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। समय कम है जी, आज सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि यथाशीघ्र उस कमेटी की बैठक करा के और इन वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक और कर्मियों को नियमित वेतन का प्रावधान करें। समय बहुत कम है, इसलिए संक्षेप। ध्यानाकर्षण का एक पार्ट है जो पिछले पेज में उत्तर का एक पार्ट आया है। वास्तविक राशि की अधिसीमा संबंधित शर्त को शिथिल कर बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान पर कोई विचार विभाग में लंबित नहीं है। महोदय, सरकार का ही निर्णय है जो वास्तविक परीक्षा फल है उसके आधार पर दिया जाएगा। वास्तविक परीक्षा फल के आधार पर, चूंकि 6500, 8500 इत्यादि इत्यादि है, तो ये एक उत्तर जो है वह असहज कर रहा है हम सभी सदस्यों को। मुझे लगता है आप भी असहज हो रहे हैं। नहीं, सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, देखिए हम जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसके संदर्भ में हमने कहा कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में हमने जिक्र किया कि उनकी तनख्वाह वगैरह जो हम लोगों ने फरवरी तक कर दिया है। जहाँ तक कि वित्त रहित की बात करें वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसकी हम बात कर रहे हैं।
तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो जहाँ से मांगे आई हैं, जहाँ तक हमें स्मरण है, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। अगर उसके बावजूद भी जो उच्च लेवल कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, वो अपना अनुशंसा करेगी, लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो हमें राशियाँ आवंटित करनी है वो हम लोगों ने किया है। अगर कहीं शेष होगा कर देंगे, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा मांगा था कि 70 और 30 का, वो अलग से हम उनको दे देंगे। इतना ही मुझे 7 करना से 8 साल का बकाया है महोदय। 7 से 8 वर्षों का ये परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है और ये सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है महोदय। दूसरी बात, अनुदान के बदले वेतन के लिए समिति बनी है, लेकिन विभाग भी तो कोई पहल नहीं कर रही है महोदय। आखिर विभाग कब पहल करेगी? सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समिति का प्रतिवेदन आया क्या? समिति का प्रतिवेदन बैठक होगी तब इंतजार तो, बैठक होगी तब तो। आखिर सरकार ही बैठक होगी, सरकार जवाब दे रही है, सरकार बैठक कराएगी। सभापति महोदय, इसका 3 पक्ष है। पहला यह है सभापति महोदय कि पिछले 8 शैक्षणिक सत्रों का बकाया है। दूसरा पक्ष है कि परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान राशि को बंधेज लगा दिया गया है, मैंने एक बाइंडिंग लगा दिया गया। तीसरा प्रश्न है सभापति महोदय इससे जुड़ा हुआ कि यह माननीय प्रश्नकर्ता का यह कहना है कि जो पैसा आप दे रहे हैं और इसका मूल्यांकन आप कर लीजिए तो वेतन के रूप में अगर आप दे दीजिएगा तो बहुत कम अधिभार पड़ेगा। और इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक नहीं हुआ है। तो भाई ये बैठक जब कमेटी बनी उसके अनुशंसाएं कब आएंगी और ये बॉन्डेज जो आपने लगा दिया है क्या ये प्रभावी है? और 8 सत्र से बकाया है, आवंटित राशि भी है, पैसा भी उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी है जिसके चलते अद्यतन नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय है। माननीय मंत्री महोदय, आप देख लें कि जो समिति गठित हुई उसका प्रतिवेदन आने में क्यों विलंब हो रहा है, इस पर बैठक करवा दीजिए। धन्यवाद। तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो जहाँ से मांगे आई हैं, जहाँ तक हमें स्मरण है, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। अगर उसके बावजूद भी जो उच्च लेवल कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, वो अपना अनुशंसा करेगी, लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो हमें राशियाँ आवंटित करनी है वो हम लोगों ने किया है। अगर कहीं शेष होगा कर देंगे, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा मांगा था कि 70 और 30 का, वो अलग से हम उनको दे देंगे। इतना ही मुझे करना 7 से 8 साल का बकाया है महोदय। तो आपने देखा है किस तरीके से शिक्षकों के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ है। 8 सालों से बकाया है, इसको लेकर खुला मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के एमएलसी ने भी खुला मोर्चा खोला है और तमाम एमएलसी ने भी। बने रहिए लाइव ट्वीटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।